जिंदगी खुदा की नेमत है, इसकी कद्र जाने। किसी की भी हो ये, आओ इसकी हिफाजत करें। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मदद का हाथ बढ़ाएं। जब भी हो मुश्किल में कोई, उसको फौरन इमदाद पहुंचाएं। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ समीरा और इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने शो में, जिसका नाम है डॉक्टर की आमद से पहले। नाज़रीन, ज़िंदगी एक नेमत है, खुदा का दिया हुआ एक बेहतरीन तोहफ़ा है, लेकिन कई लोग इस तोहफ़े की कदर ही नहीं करते। वो अपनी ज़िंदगी से बेपरवाह रहते हैं, जबकि हर रोज़ अखबार में हादसों से भरी खबरें भी पढ़ते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये तो दूसरों की कहानी है, हमारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, हादसा कभी भी कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा हम आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे, बस आपको मोहतात कर रहे हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। इमरजेंसीज जब आप लेते हैं, किसी को चोट लग जाती है तो उनको ये नहीं पता होता कि सबसे पहले इसकी ब्लीडिंग रोकनी है। डॉक्टर के यहाँ पहुँचने में, अस्पताल पहुँचने में टाइम लगेगा। तो इस तरह की जो इलिटरेसी है समाज में, और मैं इलिटरेसी नहीं कहूँगा बल्कि इग्नोरेंस है, उसको दूर करने के लिए आपने जो ये सीरीज़ की है इन प्रोग्राम्स की, मैं उससे बहुत मुतासिर भी हूँ और बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, और ये एक बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा लोगों को एजुकेट करने। हमारा आज का टॉपिक है नोज़ ब्लीडिंग, यानी नाक से खून आना। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राम मनोहर हॉस्पिटल से आई प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट डॉक्टर जसविंदर कौर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं नोज़ ब्लीडिंग के बारे में। नाक से खून आना बहुत ही आम परेशानी ये समझ में आती है, नज़र आती है, तो इसकी क्या वजूहात होती है? इसकी वजूहात कई हैं, बहुत सारी हैं, जो कि उम्र के हिसाब से अलग अलग होती हैं, पर ज़्यादातर यही बात होती है कि कोई खून की नस होती है जो नाक में बहुत डेलिकेट होता है वो एरिया, और वहाँ पे उन नसों का फट जाना जो है वो कारण होता है कि खून बह गया और खून आ गया। अब वो खून क्यों बहा, उसके कई कारण होते हैं जो कि उम्र के हिसाब से अलग अलग होते हैं। छोटे बच्चों में ये खून इसलिए आता है क्योंकि ज़्यादातर ये 5 साल के 6 साल के बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप बहुत परेशान, इसके नाक से जी बाहर बाहर खून आता है। वो इसलिए होता है, बच्चों को आदत होती है नाक में उंगली डालने की। जब वो फ्री टाइम होता है, उनके माँ बाप उनको चेक नहीं करते हैं, नाक में उंगली डाली उन्होंने, और उसने उस उंगली ने जाके उस हिस्से को, जो नाक का हिस्सा है, जो बीच की जो सेप्टम कहते हैं या बीच की हड्डी है, उसको वो इरिटेट कर देता है, यानी कि उसको तंग करता है। हाँ, उसको चोट पहुंचती है वहाँ पे। जब वो चोट वहाँ पहुँचती है तो वहाँ की जो डेलिकेट नसें होती हैं वो खुल जाती हैं और खून आ जाता है। जब ये ऐसे होता है तो उसके ऊपर थोड़ी सी उसी खून की थोड़ी सी परत की एक पपड़ी सी जम जाती है। वो जो पपड़ी जम जाती है वो उस बच्चे को इरिटेट करती रहती है, उसको तंग करती है कुछ कुछ ऐसे। तो माँ बाप कहते हैं कि चोट भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे सो ही रहा था जी, वो तकिए के ऊपर रगड़ लग जाती है तो खून आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो एक रिपीटेड साइकिल बन जाता है। जब वो खून जमता है तो वो पपड़ी बन जाती है अंदर, वो पपड़ी उसको तंग करती है, उसको हिलाने के लिए या अपनी परेशानी दूर करने के लिए वो बच्चा उसको छेड़ता है, फिर छेड़ता है, फिर वो जो खून की पपड़ी से थोड़ा बहुत खून बंद हुआ था वो फिर से चालू हो जाता है। तो ये एक साइकिल बन जाता है जो बार बार होता रहता है। जी, तो ये तो आपने बात बताई कि बच्चों में जो है इस तरह की आदतें होती हैं, नाक में उंगली डालना, उसकी वजह से कहीं चोट लग जाती है तो वही नसें जो है कहीं फट सी जाती हैं, वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है। ये तो है छोटे बच्चों जी। की। तो जब हम बड़ों की बात करते हैं,
बड़ों की तरफ आते हैं तो उनमें क्या वजूहात हो सकते हैं? ये तो मैंने आपको बताया 5 और 6 साल 7 साल के ये जो बच्चे हैं, उसके बाद सबसे ये कॉमनेस्ट होता है हमारी ओपीडी में, कॉमनेस्ट कारण होता है। बाकी बड़ी उम्र के होते हैं, जो बड़ी उम्र के होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर होता है, वो आते हैं मैसिव, उनको बहुत ब्लीडिंग होती है। उनका ऐसा कारण नहीं होता जो ये कारण है, उसमें ये होता है कि ब्लड प्रेशर एकदम जब शूट कर जाता है या उनको मालूम ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर की, वो कोई दवाई भी नहीं खा रहे हैं, तो पहली बार वो प्रेजेंटेशन जो है उसकी बीमारी की, ब्लड प्रेशर की, वो खून की जाने से होता है, नाक से। तो उसकी सीरियसनेस ये होती है कि उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और ना कि वो खून की, वो तो खून तो रुक जाएगा, रोक लेंगे हम लोग, लेकिन उसके आगे जो इलाज है, उसकी जो ब्लड प्रेशर की इलाज है, वो सिंसियरली चलना चाहिए, ताकि उसकी अगली बार कोई दिमाग की नस ना फट जाए। जी, तो ये छोटे बच्चों में ये वजूहात हो सकती और है, बड़ों में, बहुत बड़ों में जो 50+ 60+, उसमें ये हो। ब्लड प्रेशर की वजह से नाक से खून आ सकता है। तो इसके अलावा भी कोई और वजह हो सकती है? हाँ, डिफरेंट एज ग्रुप्स की हम बात कर रहे थे। डिफरेंट एज ग्रुप्स में यंग बॉयज़ एज 14 से लेके 20 साल तक, 14 से लेके 19 साल तक जो उम्र होती है, उनमें रिपीटेडली अगर नाक से खून जा रहा है तो ट्यूमर हो सकता है। वो एक ख़ास ट्यूमर होता है नाक का, जिसकी जो नसें होती हैं वो सिकुड़ नहीं पाती हैं, तो एक बार वो ट्यूमर बन जाता है तो बार बार उसको खून जाता है और वो उसको एनीमिया हो जाता है, मरीज़ बहुत कमज़ोर हो जाता है। ये यंग बॉयज़ में होता है और इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन से होता है। बाकी जो और किस्म का, जैसे ये सिर्फ ज़ुकाम लगता है, उसमें भी खून आ जाता है। साइनोसाइटिस होता है, जो कि हमारे नाक के आसपास जो साइनसेस हैं उनमें इन्फेक्शन होने से, तो जो नाक से जो बलगम बहती है, जो नाक सिनकते हैं, साफ़ करते हैं, उसमें खून के धब्बे आ जाते हैं, खून के धब्बे आ जाते हैं, खून लगा हुआ आ जाता है, उसको भी नाक का खून ब्लीडिंग में ही गिना जा सकता है, उसमें इतना एक्टिवली खून नहीं जाता है। फिर कारण होते हैं जैसे कि आपके सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम है, आपकी लिवर की प्रॉब्लम है, अल्कोहलिक्स हैं जिनको हेपेटाइटिस बी है, उनको लिवर की प्रॉब्लम्स है, उसमें होता है कि उनके जो ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स, उनका खून क्लॉट नहीं कर पाता, तो वो नाक में से बहता है। नाक एक कारण है, उसको खून की उल्टी भी आ सकती है, उसके फिर और भी कारण है। उसका स्टूल का कलर भी काला हो सकता है, इसलिए क्योंकि उसको खून जा रहा है, उसको मालूम नहीं है। वो है कि उसको, वो सब जगह से खून जा रहा है, वो सिर्फ नाक से नहीं जाएगा। ये कारण होते हैं, मतलब बहुत जगह से ही उसका जो है खून हाँ, का क्योंकि बहाव उसकी हो रहा है। क्लॉटिंग में खराबी है। वो लिवर की वजह से हो सकती है, वो पैदाइशी हो सकती है, उसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे धब्बे हो सकते हैं, खून के छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, स्वोलन जॉइंट्स हो सकते हैं। उन सब में वो पूरे शरीर की बीमारी है और नाक में से भी खून आ सकता है। तो मतलब उम्र के साथ साथ जो है, जो वजूहात हैं वो भी अलग अलग रहते हैं, और जैसे आपने बताया जवान में अलग हैं, बच्चों में अलग हैं, और बुजुर्ग में जो 50 से ऊपर हैं, अलग अलग वो वजूहात अलग, हो सकते हैं खून आने के। और बड़ों में जो 50-60+ हैं, उनमें हम हमेशा ट्यूमर्स की याद रखना चाहिए, कैंसर का याद रखना चाहिए, क्योंकि उस उम्र, वो कैंसर वाली उम्र आ जाती है, उसमें कैंसर हो सकता है, लेकिन उसमें और भी उसके साथ साथ और तकलीफ़ें होंगी, सिर्फ खून नहीं जाएगा, उसका नाक बंद भी होगा और कोई और भी तकलीफ़ साथ में आ सकती हैं। तो नाक में ट्यूमर्स और नाक का कैंसर वो भी हो सकता है, और साइनसेस का कैंसर भी होगा तो भी नाक से खून आ सकता है। जी जी, डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है जैसे नाक से खून आते ही लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो और डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना भी मुमकिन कई बार नहीं हो पाता है, तो उस वक्त क्या करा जाए? ऐसा क्या फ़र्स्ट एड दिया जाए कि नाक से जो इतना खून आ रहा है वो बंद हो जाए? जो छोटे बच्चों का आपको मैंने बताया था, जो रिपीटेडली होता है, और ज़्यादा सभी में, जो ये नाक का, मैं इस पे दिखा सकती हूँ जी, बिल्कुल। ये जो हिस्सा है, ये वाला, ऐसे करके, प्लीज़ इस हिस्से को नहीं दबाइए कभी, यहाँ हड्डी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस हिस्से को आपने दबाना है और दबा के रुक जाना है, उसको बार बार उंगली को हटा के चेक नहीं करना होता कि रुकी कि नहीं। आराम से घड़ी दे के 10 मिनट तक वैसे बैठे रहिए,
और यहाँ से नहीं दबाना होता, ये जो यहाँ तो हड्डी होती है, इसको दबाने का कोई फायदा नहीं है। इस सॉफ्ट एरिया को दबाएंगे तो ब्लीडिंग जो यहाँ अंदर बीच वाले हिस्से में है वो रुक जाती है 10 मिनट दबाने से। ठीक है, अक्सर लोग हड्डी जो है, जो हड्डी वाला हिस्सा है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं करना है, जो निचला हिस्सा है उसको दबा के रुक जाना है 10 मिनट तक। जी, बच्चे के हाथ में टिश्यू दे दो, वो थोड़ा साफ करता रहे। एक बोल दे दो ताकि अगर हमने यहाँ से दबाया तो बाई चांस पीछे गले में जा रहा है तो मुंह से निकलेगा तो निकल जाए। थोड़ा सा ऐसे उसको बेंड करके बिठा दें ताकि पीछे अंदर खाने के रास्ते में, सांस के रास्ते में खून ना जाए, जो है अगर मुंह से निकलना है तो निकल जाए। तो उसके हाथ में एक कटोरा होना चाहिए, टिश्यूज़ होने चाहिए, और उसकी नाक को, ये घर में आपने करना है, उसको यहाँ से ये जो नीचे का इस हिस्से को बंद करके आराम से 10 मिनट बाद खोलिएगा और देखिए खून बंद हो जाएगा। जी, तो ये तो आपने बच्चों की बात बताई, तो इसके अलावा जब हम, आपने जैसे बड़ों के बारे में भी बताया कि बहुत सारे जो है वजह हो सकते हैं, तो उनका जब खून आ रहा है नाक से तो उसको कैसे बंद पहले तो यही करेंगे जो मैंने बताया, पहले तो यही, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसको ट्यूमर है और ज़रूरी नहीं है कि उसको ब्लड प्रेशर है। बड़ों को भी बहुत आदत होती है नाक में उंगली डालने की, यहाँ तक कि जो बीच की हड्डी है हमारी, एक तो 2 साइड पे होती है, एक बीच में होती है, जो बीच की हड्डी है उसमें छेद हो रहा होता है। इतनी आदत होती है लोगों को नाक में उंगली डालने की, बहुत गलत आदत है। तो तो अगर वही कारण है तो उसको भी यही करना है, यहाँ से बंद करना है, बंद करके रखना है, बोल रखना है और वेट करना है, वो रुक ही जाएगा। अगर ये वजह है, जैसे नाक में उंगली डालने से अगर खून आ रहा है तो फिर वो रुक ही जाएगा। उसके बाद जब वो रुक जाता है तो उसके ऊपर हमें कोई भी लुब्रिकेंट लगाना होता है, जैसे पेट्रोलियम जेली हमने लेनी है, उसके नाक में लगा लेनी है हमने, उस हिस्से को सारे को लुब्रिकेट कर देना, चाहे थोड़ा सा हमने कोई क्रीम लगा दी या कोई चीज अंदर लगानी है, और उसको फिर हमने ऐसे करना है, यूं करके उसको सॉफ्ट कर देना, सारे उस एरिया को सॉफ्ट कर देना। अब भी नहीं रुकेगा अगर, तो हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना है। इतना जो मैंने आपको बताया, इतना ही करने से जनरली खून रुक जाएगा, अनलेस कि वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा हो है या और किसी ट्यूमर की वजह से हो रहा है, तो नहीं रुकेगा, तो डॉक्टर के पास जाएंगे ही। नाक से बहुत ज्यादा या बहुत बार खून बहने की तकलीफ को नक्सीर कहते हैं। ये नाक के अंदर की पतली नस के फटने के सबब होती है और अक्सर बहुत खतरनाक साबित नहीं होती। नाक से बहते हुए खून को सर सामने झुकाकर पूरी तरह निकाल देना चाहिए और धो देना चाहिए। खून को रोकने के लिए नाक के निचले हिस्से यानी नथुने को 10 मिनट तक दबाए रखें, इससे खून का बहना रुक जाएगा। और अगर फिर भी खून ना रुके तो इस अमल को फिर से 10 मिनट तक दोहराया जाए। अगर फिर भी खून का बहना ना रुके तो ये तशवीशनाक हो सकता है, लिहाजा मरीज को फौरन किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी सारे वजूहात बताए नाक से खून आने के। अक्सर कहा जाता है कि जो नाक से खून आता है उसकी कुछ और वजह भी होती हैं, जैसे कई लोग कहते हैं गर्मी की वजह से खून आ रहा है, या फिर कई लोग कहते हैं कुछ गर्म चीज़ खा ली होगी तो उसका असर है। तो क्या ये बात सही है, ऐसा भी हो सकता है? जब भी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, चाहे बहुत गर्मी हो और चाहे बहुत ठंड वाले देश हो जी, जब भी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो वो हवा ड्राई हो जाएगी। वो जब ड्राई एयर हमारे नाक में से जाती है तो हमारे जो नाक की जो लेयर है अंदर की म्यूकोसा, वो उसमें से मॉइस्चर को खींच लेती है। अच्छा, ताकि उसका मॉइस्चर जब तक कि वो हमारे फेफड़ों तक पहुँचे तब तक उसकी मॉइस्चर ठीक हो जाए। नाक का काम ही यही है कि वो फेफड़ों तक साफ सुथरी अच्छी हवा को अंदर भेजे। तो नाक को सफ़र करना पड़ता है, उसकी जो वहाँ से मॉइस्चर जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, उसमें से पानी निकल जाता है, तो फिर वही कारण बन जाता है। अब वो वाली जो वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स वहाँ पे हैं, जो खून की आंतड़ियाँ वहाँ हैं, उनका मॉइस्चर निकल गया तो फिर वो ब्लीड कर जाती हैं। अच्छा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंड और लैक ऑफ मॉइस्चर और बहुत ज़्यादा गर्मी जब हमारी लू चलती है जिन दिनों में,
और बहुत उसकी वजह तो से। ये खून आता है आता उन ही। दिनों में। और जैसे गर्म चीज़ कई लोग बोलते हैं कि गर्मियों में कई लोग ड्राई फ्रूट ज़्यादा खा रहे होते हैं तो कहते हैं कि उसकी वजह से खून आ रहा होगा, तो ये भी बात हो सकती है। और मेरे ख्याल से इससे नहीं होता है, ड्राई जी। फ्रूट खाने से नहीं होता। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जैसे हमने नाक बंद करके वो सारे उपाय किए, थोड़ी देर तक तो बंद रहता है खून, लेकिन फिर दोबारा आने लग जाता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? फिर दोबारा हमें वही करना है या फिर कुछ और भी तरीका है? वो भी कर सकते हैं, और डॉक्टर के पहुंचने तक या हॉस्पिटल पहुंचने तक आपको लग जाएगा आधा घंटा या कुछ टाइम। तो आप रुई की ऐसे बत्ती बना लीजिए, इतनी सी ऐसे बत्ती सी बना लीजिए, और उसके ऊपर अच्छे से लेप कर दीजिए, चाहे सोफ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट का या पेट्रोलियम जेली का या ऑयल का आपने उसके ऊपर लगा दिया, इतनी सी आपकी बत्ती बन गई। उसको आप नाक के अंदर डाल दीजिए, नाक के अंदर डाल दीजिए, यहाँ पे अंदर जैसे किसी चीज़ के साथ उसको अंदर डाल दिया, जैसे किसी आईब्रो प्लकर के साथ या किसी चीज़ के साथ आपने उसको नाक के अंदर, तो इस हिस्से को ब्लॉक कर दिया, दोनों छेद में डाल के उसको बंद कर दिया, और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ से उसको इस हिस्से को पकड़ के ऐसे करके हॉस्पिटल ले जाइए। ठीक है, ठीक है। कई ये लोग कि अगर आपका वो पहला प्रोसीजर अगर कामयाब नहीं हुआ तो ये करके फिर डॉक्टर के पास चले जाइए। जी, जी, जी। कई लोग कहते हैं कि जैसे नाक से खून आता है तो थोड़ा पिलो, 2-3 पिलो नीचे रखते हैं और थोड़ा सा सर को नीचे सर को पीछे की तरफ ले सर जाते को हैं। पीछे को नहीं करना नहीं है, करना है। सर को हमेशा आगे को करना है, आपने हमेशा आगे रखना है, सिर को झुकना है आगे को कटोरे के साथ, ताकि उसको साफ करते रहें आप। ये आपकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट है कि जितना हम घबराते हैं उससे अच्छा है कि थोड़ा सा अगर ये चीज़ों की मालूमात हो तो हम घर पे ही थोड़ा सा फर्स्ट एड दे आप सकते हैं। आइस का वो लेके जी, किसी चीज़ में डाल के, रुमाल में आइस रुमाल में। डाल के, वो भी आप चीक्स के ऊपर रख सकते हैं, थोड़ी ठंडक पहुंचा सकते हैं इस जी, हिस्से को, तो उससे क्योंकि भी ठंडक से जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी और खून उससे आराम भी आराम थोड़ा आएगा। सा आ जाएगा। जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात की कि ज़ुकाम जैसे कई बार लग जाता है तो बलगम बन जाता है, हम कई बार जो है उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी खून आ जाता है, या फिर कभी नाक छिड़कते हैं तो उसमें नाक से तब भी खून आता है, तो उसमें भी मतलब कोई घबराने की बात होती है या फिर वो बस एक ज़ुकाम का ही हिस्सा है? बलगम के साथ जब खून लग के आता है, ज़्यादातर वो जो इन्फेक्शन है वो बिगड़ चुकी है, थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। पहले ज़ुकाम में के साथ खून नहीं आता है, लेकिन कई बार बहुत ज़ोर की छिनकने से, बहुत कॉन्स्टिपेशन होने से आप स्ट्रेन कर रहे हैं, उस टाइम भी नाक से खून आ जाता है। उसमें इतनी घबराने की बात नहीं होती है, ज़ुकाम के साथ ही रिलेटेड होता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो खून जो है वो इतना चिंताजनक नहीं है, जी। लेकिन वो जो बलगम के साथ जो बलगम आ रही है वो चिंताजनक है। अच्छा, वो अच्छा, क्यों अच्छा। आ रही है इतनी, जो जी, कि जी। रुक नहीं रही है, 3-4 दिन के हफ्ते के ज़ुकाम के बाद अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उस साइनसाइटिस को हमें फिर मैनेज करना है, क्योंकि वो साइनसेस में अब इन्फेक्शन फैल चुका है। अच्छा, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है, उसको हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट कोई घर में नहीं करनी घर है। पे नहीं कर वो सकते। शायद ज़्यादा सीरियस है, जाके छोटे बच्चों में जो खून आता है उससे, अच्छा, उससे ज़्यादा सीरियस है? उससे ज़्यादा सीरियस, उसको हमने बाकी उसका ओवरऑल ट्रीटमेंट करना है उसकी, क्योंकि उसकी साइनसेस में वो फैल चुका है। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि ये जो परेशानी है बार-बार सामने आती है। जैसे एक बार तो ट्रीटमेंट हो गया या घर पे ही जो फर्स्ट एड की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट एड दे दिया हमने, आज तो ठीक हो गया, लेकिन फिर पता लगता है कि 3-4 दिन बाद फिर से वही परेशानी सामने आ रही है और नाक से खून आ रहा है। तो फिर हमें क्या, मतलब यही घर पे ही करते रहना चाहिए या फिर हमें आगे दिखाना चाहिए? 100% हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हमने ट्राई कर लिया, हम ठीक नहीं कर पाए इतने से, तो हमको डॉक्टर के पास अपने पेशेंट को लेके जाना चाहिए, ताकि वो देख सके। फिर हम लोग अंदर कारण ढूंढते हैं, उस वेसल को पकड़ के हम लोग कॉटरी करते हैं, उसके ऊपर केमिकल लगाते हैं जिससे कि वो ब्लीडिंग बंद हो जाए। उससे भी नहीं रुकता है तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक कॉटरी होती है, फिर हम उससे रोकते हैं। जी। और भी कई फिर सर्जरी होती है, अच्छा, तो जिससे कि हम हैं। जी, जी। तो मतलब जब ये खून ज़्यादा बहने लग जाता है तो इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है हाँ कभी-कभी? जी, उस नस को हम बांधते हैं, नस को रोकते हैं, वो भी है। और फिर अगर पहले तो कारण ढूंढते हैं, जी। और कारण ढूंढ के अगर ट्यूमर मिल जाता है तो फिर उसका इलाज उसके होगा, हिसाब से होगा। और अगर कोई नस ही दिख रही है जो कि कॉन्ट्रैक्ट जो कि बंद नहीं हो रही है, जी। तो उसको हमको देखना पड़ता है। हाँ, फिर उसके लिए हम ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं, जी। एंडोस्कोपिकली कर लेते हैं उसको, जी। यानी कि कहीं पे चीरा नहीं लगता है, लेकिन नाक के अंदर एंडोस्कोप डाल के उसको इलेक्ट्रिकली हम उसको बंद कर सकते हैं। बंद कर सकते तो हैं। डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब हमारी
पहुंच से बाहर पहले, हो हाँ, रही है कोई चीज़। हाँ, तो फिर तो हम ज़रूर जाएंगे, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, नाक से जब खून आता है तो ऐसे में क्या एहतियात बरतना चाहिए हमें? हमारा जो टेम्परेचर है सराउंडिंग हमारे आसपास का, वो ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी वेल ह्यूमिडिफाइड। हमारे आस बहुत हीटेड एटमॉस्फेयर में नहीं बैठना चाहिए, बहुत ठंडे में नहीं बैठना चाहिए, एक सूदिंग सा टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें कि जो एयर जा रही है वो ह्यूमिडिफाइड हो, वैसा हमारा होना चाहिए। अच्छा माहौल होना नाक चाहिए, में बिल्कुल। नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए, वो बिल्कुल बात मैं सही। पहले कह चुकी हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। अगर बच्चे डाल रहे हैं तो पेरेंट्स को उनको टोकना चाहिए, ब्लड प्रेशर को रोक के रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। हमेशा महीने के 2 बार जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसको चेक करा लेना चाहिए कि अल्कोहलिज्म वो तो है ही वो भी है। एक चीज़ की, ताकि हमको लिवर की कोई बीमारी ना हो। लिवर की बीमारी होगी तो हमारी ब्लीडिंग हो जाएगी शुरू, नाक से खून आ जाएगा। तो उसमें लाइफस्टाइल की बात आ जाती है कि हमको अपने लाइफस्टाइल को ऐसा मॉडरेशन में रखना है कि ऐसा मौका ही ना आने दें कि खून आ जाए। बाकी किसी को ट्यूमर होना है उसको हम रोक नहीं सकते। उसको ब्लड प्रेशर होना है, नहीं, उसको भी रोका जा सकता है, लेकिन उसकी चेकअप हम करा सकते हैं। बिल्कुल। किसी के कान में इन्फेक्शन है, किसी के नाक में इन्फेक्शन है और वो अपनी केयर नहीं करता है बिल्कुल, तो उनके नाक में बीमारियां और हो जाती हैं, मैगेट्स हो जाते हैं। तो अगर इन्फेक्शन है, कोई ज़ुकाम है, कोई पपड़ियाँ निकल रही हैं, तो उसका इलाज कराना चाहिए जी। इससे पहले कि और कुछ हो जाए और फिर नाक में खून आ जाए। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो हमारी लाइफस्टाइल है उसका भी बहुत असर पड़ता है। हाँ जी, हमारी लाइफस्टाइल, आजकल की जो यंग जनरेशन है वही अल्कोहलिक्स हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको फिर ब्लीडिंग की टेंडेंसीज शुरू हो जाती हैं। और जो हिस्सा मैंने बताया जहाँ से ब्लीडिंग होती है वो नाक की बीच वाली हड्डी होती है, उस हिस्से को लुब्रिकेटेड रखना चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट ब्रश करना है उतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको टेंडेंसी है खून आने की, आपके बच्चे को या आपको अगर बार बार खून आता है तो आपको उसको लुब्रिकेटेड रखना है। कान नाक और गले के डॉक्टर को दिखाना है, कहीं नाक की हड्डी टेढ़ी ना हो। नाक की हड्डी टेढ़ी होगी तो उसकी सर्जरी होगी। अच्छा। तो उसको चेकअप कराना चाहिए। जी। बार बार हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वही बात, फिर वो डॉक्टर अपने आप कारण ढूंढेगा। नाक ऐसे टेढ़ा सा स्पर बना हुआ होता है, उस टेढ़ेपन की वजह से फिर खून आता है, तो उसका इलाज होता है ऑपरेशन। जी जी। तो मतलब जो हमारी लाइफस्टाइल है उसका भी असर पड़ता है, और उसके साथ ही साथ हमें थोड़ा एहतियात भी बरतना चाहिए, नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। सबसे जो बड़ी वजह आपने बताई, उसके साथ ही जो ज़ुकाम लग जाता है, अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, वो भी एक वजह हो सकती है। ठंडे से गरम, गरम से ठंडे चले जाते हैं, बोतल उठाते हैं ठंडे पानी की, उसको लेके पी लेते हैं जी, उससे उनको ज़ुकाम, गला खराब होते हैं, तो उसी से फिर खून आता है। जो भी है परेशानी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बताया कि इससे कई लोग जो है एनीमिक हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, तो फिर इस तरह से जो बार बार खून आता है तो उसमें डर तो रहता है ना खून की कमी का? बहुत ज़्यादा खून चला जाता है तो मरीज़ शॉक में चला जाता है। जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है वो तो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर जाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनका इन सारे तरीक़ों से बंद करना मुश्किल होता है। उनकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसके ऊपर जो मसल की जो लेयर होती है वो, उसके अंदर वो क्षमता नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट करने की, सिकुड़ने की, तो इसलिए वो खुली की खुली रह जाती है। जब वो खुली की खुली रह जाती है तो खून बहता ही रहता है और मरीज़ शॉक में चला जाता है। तो बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनमें जब खून आता है तो जल्दी से घर के इलाज कम और जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना सही रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। जी। तो आपके पास ऐसा कोई केस आया है कि नाक से खून बहता जा रहा है और बहुत घबरा गए हैं और फर्स्ट एड के बारे में भी मालूम नहीं है? जैसे आपने बताया नाक में उंगली डालने से भी आ जाता है खून और उनको पता ही नहीं है, वो एकदम घबराते हुए आपके पास कभी आए हो, तो इस तरह का कोई केस? हाँ, बहुत आते हैं, ऐसे बहुत आते हैं, बहुत घबराए हुए आते हैं, पूरा परिवार आता है, सब कपड़ों पे खून लगे होते हैं, बुरे हाल होते हैं। तो हमारे पास उसका इलाज होता है। ऐसी हमारे लिए ये एक रोज़ का काम है, तो उसका इलाज होता है। उसमें हमारे पास एक पैकिंग होती है, उसके ऊपर हम सोफ्रोमाइसिन लगा के उसको पहले तो हम देखने की कोशिश करते हैं कहाँ से ब्लीड कर रहा है। अगर इतना ही खून बहे जा रहा है कि हम देख नहीं पाएंगे तो फिर उसको सक्शन करके जितना निकाल सकते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर लेयर बाय लेयर नाक, बहुत इतना ही नाक नहीं होता, नाक बहुत सारा अंदर भी है, तो उसके अंदर वो कैविटी होती है, उसको हम लेयर बाय लेयर उसको भर देते हैं उस पैकिंग के साथ, और तब उसको हम रोक लेते हैं। इससे भी नहीं रुकता तो
उसके पीछे भी पैक डाला जा सकता है, जो कि इस नाक के पीछे की जगह है जिसको नेजोफैरिंक्स कहते हैं, उसके अंदर भी पैक डाला जा सकता है। उसको पोस्टीरियर नेजल पैक, ये एंटीरियर होती है, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, पोस्टीरियर पैक डाला जा सकता है, जिससे कि फिर हम उस ब्लीडिंग को रोक लेते हैं। नाक से खून आना। वजूहात: नाक के अंदर खुश्की का होना, जोर लगाकर नाक को साफ करना, एस्पिरिन जैसी दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना, नाक में ज़बरदस्ती उंगली डालना, नाक में ज़ख्म का होना, किसी किस्म की एलर्जी का होना, ज़्यादा ब्लड प्रेशर, खून के जमाव में कमी होना, कोकीन का इस्तेमाल करना। अलामात: खून का नाक के ज़रिए आना, कभी कभी खून कान और मुंह के ज़रिए भी आने लगता है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद: नाक से खून आने पर फौरन बैठ जाएं और अपने को आगे कर लें। अपना अंगूठा और शहादत की उंगली के ज़रिए नाक के मुलायम हिस्से को दबाएं। जब तक खून का निकलना बंद ना हो तब तक नाक को कम से कम 10 मिनट तक दबाए रखें। नाक के ऊपर बर्फ रखें। अगर मरीज़ बच्चा है तो उसका ध्यान कहानी सुनाने या टीवी में लगाएं। खून आने के बाद कम से कम 2 दिन तक नाक को ज़ोर से साफ ना करें और अंदर हाथ ना लगाएं। एहतियात: हाथ के नाखून हमेशा छोटे रखें। सिगरेट नोशी छोड़ें। नाक से खून आने पर मुंह को खुला रखें। गर्मी के दिनों में नाक के अंदर वैसलीन या कोई चिकनी अशिया का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आई और नोज़ ब्लीडिंग के बारे में हमें इतनी अहम मालूमात दी। इन तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, उम्मीद है कि डॉक्टर साहब की बातों का आपने गौर से सुना होगा और जो भी बातें उन्होंने बताई हैं उन्हें अपने जहन नशी कर लिया होगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी बातें आपने आज जानी हैं वो अपने पड़ोसियों और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ समीरा को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में होगी आपसे फिर मुलाकात। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़। ये महज फौरी तिब्बी इमदाद के तरीक़े हैं जो ऐन मौके पर फौरी मदद के तौर पर मरीज़ को दिए जाते हैं। ये तिब्बी इलाज का मुतबादिल नहीं है। लम्हा लम्हा जिंदगी है एक नियमत, संजोए रखिए ये बेशकीमत दौलत। जिंदगी है खुदादाद रहमत, पहचानिए इसकी कीमत। ये कायनात है रिश्तों का शीराजा, महफूज रखिए ये सांझा ताना बाना।